सर्वप्रथम परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर मौजूद इस गांव के हरदिल अजीज प्रधान जी सुनील कुमार जी, अजब सिंह जी, उदय भान जी, धर्मवीर जी, प्रेमपाल जी और सभी लोग, सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन। इस शेर के साथ शुरुआत करूंगा कि बुरे सपने न कम होते जो बाबा साहेब ना होते, बुरे सपने न कम होते जो बाबा साहेब ना होते, और लाखों सितम होते जो बाबा साहेब ना होते। गमों की आंधियां हमको मिटाकर खाक कर देती, गमों की आंधियां हमको मिटाकर खाक कर देती। न हम होते न तू होते जो बाबा साहेब ना होते। सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने जो सबसे बड़ा हथियार हमको दिया है वो है एजुकेशन, शिक्षा। आपके पास कितना भी रुपया पैसा हो, लेकिन अगर आपके बच्चे अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप दुनिया के सबसे गरीब व्यक्ति हो। एक शेर मैंने लिखा था कि इस जहां की दौलत से कोई दौलतमंद कहला नहीं सकता, इस जहां की दौलत से कोई दौलतमंद कहला नहीं सकता। अरे ये तो वो दौलत है जिसे लुटने से कोई बचा नहीं सकता। और ये तालीम यानी एजुकेशन, शिक्षा, ये तालीम ही तो इंसान की वो दौलत है यारो, जिसे चाह कर भी कोई चोर चुरा नहीं सकता। तो माताओं, बहनों, चाहे एक टाइम खाना मिले कोई बात नहीं, अगर पूरे दिन में एक टाइम भी भरपेट भोजन मिल जाए तो पर्याप्त है, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ना है। अंधविश्वास, पाखंड में जो हम लोग घुसे हुए हैं अंदर तक, वो बाहर निकालिए। धागे, ताबीज मैं हमेशा विरोध करता हूं। हो सके बहुत सारे लोगों के बंधे हुए हो यहाँ पर। एक शेर मैंने लिखा था कि हाथ और गले में बांधते हैं जो गंडे ताबीज, हाथ और गले में बांधते हैं जो गंडे ताबीज, वो अपनी बर्बादी के खुद ही बो रहे हैं बीज। अनहोनी, दहशत, आशंका नहीं छोड़ती उनका पीछा। उन्हें ये खतरा रहता है कि धागा कटा और आदमी साफ। अनहोनी, दहशत, आशंका नहीं छोड़ती उनका पीछा, और अंधविश्वास के चक्कर में लुटवा देते हर चीज। तो माताओं, बहनों, ये समझिए धागो ताबीज से कुछ नहीं होने वाला। देखिए, सबसे बड़ा हथियार जो बाबा साहब ने हमको दिया, द बिगेस्ट वेपन ऑफ दिस वर्ल्ड ओनली इज एजुकेशन। अगर सबसे बड़ा हथियार कोई है तो वो शिक्षा है। क्या एक शेर मैंने लिखा था कि चाकू, छुरी न खंजर न तलवार वाले हैं, चाकू, छुरी न खंजर न तलवार वाले हैं, बहा के पसीना मेहनत की हम खाने वाले हैं। जुल्मों सितम की गर्दने हम काट देंगे कलम से, जुल्मों सितम की गर्दने हम काट देंगे कलम से। बाबा साहेब के दीवाने हम जय भीम वाले हैं। तो दोस्तों, माताओं, बहनों, समझना होगा। एक बात और कहना चाहूंगा, शराब, जुआ, गुटखा बहुत ज्यादा प्रिय है हमारे समाज के लोगों को। क्या बाबा साहब ने यही रास्ता दिखाया था हमें? माताओं, बहनों से कहना चाहूंगा, अगर घर में कोई शराब पीते हो ना, और उनकी वजह से हमारे बच्चे प्रभावित हो रहे हो, तो झाड़ू लेकर आज ही पिटाई शुरू कर देना उनकी। ये भरे मन से कह रहा हूं, नहीं तो बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बाबा साहब के सिद्धांतों में नहीं चल सकते तो, अगर आप बाबा साहब के सिद्धांतों पर नहीं चल सकते तो बाबा साहब की जयंती मनाना सार्थक नहीं हो पाएगा। तो मैं कहना चाहूंगा माताओं, बहनों से, आपको बताया बाबा साहब ने कितने जुल्म सितम सहे, बहुत ज्यादा जुल्मों का सामना किया बाबा साहब ने। आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, बैठे हैं सब लोग यहाँ पर केवल बाबा साहब की बदौलत। और हम इस आजादी का मतलब समझ रहे हैं कि बेकार के कामों में लिप्त है। जो हमारा मेन फोकस होना चाहिए अपने बच्चों के एजुकेशन पर, अंधविश्वास से दूर रहने पर, पाखंड से दूर रहने पर,
करिए, आत्ममंथन करिए। आज क्या हम बाबा साहब के सिद्धांतों पर चल रहे हैं, जो रास्ता उन्होंने दिखाया था? तो दोस्तों, एक सबसे बड़ी गड़बड़ी जो और है हमारे समाज में, जरा जरा सी बातों पर झगड़ना, सहनशीलता का अभाव। हम दूसरे लोगों की बातों को सहन कर लेते हैं, लेकिन अपने लोगों की जरा सी बात भी सहन नहीं होती। छोटी छोटी नालियों पर, छोटी छोटी बातों पर आप उससे झगड़ रहे हो। कैसे बाबा साहब के सपने को साकार करोगे? एक शहर मैंने लिखा था कि जो झगड़ते हैं हमेशा वो कभी आबाद नहीं होते, जो झगड़ते हैं हमेशा वो कभी आबाद नहीं होते। अरे पेड़ तो क्या, फिर अपने भी पास नहीं होते। अब छोड़कर तकरार मोहब्बत से जीना सीख लो यारो, अब छोड़कर तकरार मोहब्बत से जीना सीख लो यारो, क्योंकि मिलकर रहने वाले कभी बर्बाद नहीं होते। तो आप उसमें प्यार से रहिए, भाईचारे से रहिए। बाबा साहब का स्वप्न तभी जो है साकार कर पाएंगे आप। और सीना तान के चलिए, क्योंकि आप शेर की औलाद हो। और बलि किसकी दी जाती है? बाबा साहब ने कहा था बकरे की बलि दी जाती है, शेर की नहीं। तो आप शेर हो, शेर बनिए। एक शेर मैंने लिखा था, जो बाबा साहब का तीसरा स्लोगन है, नारा है संघर्ष करो, उस पर लिखा था कि जो जुल्म सहते हैं वो गुनहगार होते हैं, जो जुल्म सहते हैं वो गुनहगार होते हैं, अपनी बेबसी से वो बेइज्जत बार बार होते हैं। सिर्फ एक बार शेर की तरह सीना तानो तो यारो, क्योंकि शेर के सामने बकरी की तरह सब लाचार होते हैं। तो आप तो शेर की औलाद हो, शेर बनिए। किसी भी तरह का अन्याय शोषण कभी मत सहो। अन्याय सहने से तो बेहतर है अन्याय का सामना करते हुए मर जाओ, लेकिन कभी मत झुको। अन्याय के सामने कभी मत झुकिए। और सबसे बड़ा हथियार केवल एक ही है, और वो क्या है? शिक्षा। मैं माताओं बहनों से कहना चाहूंगा, अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे तो हम दुनिया के सबसे बदनसीब व्यक्ति हैं। ये शराब, जुआ, सट्टा, अगर इनमें हम लिप्त हैं तो मेरा सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि कृपया इन चीजों को छोड़ें। अपने बच्चों का भविष्य देखिए आप। क्या हमें अपने बच्चों का भविष्य नजर नहीं आता?